ऐसे वेगपूर्वक ही मिश्रदंड। साधारण दंड भी ऐसी वेगपूर्वक ऐसे अथवा वेगपूर्वक भुजंगासन। इतना ज़्यादा वेगपूर्वक न कर पाए तो मध्यम गति से 3 से 5 सेकंड में। मैंने रोज हर दिन 10-10 बार बढ़ा करके 100 बार तक करने का सबको टारगेट दिया हुआ है। तो सब भाई बहन, कुछ बातें ऐसी हैं, जीवन के कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जहाँ पर हमें सेकंड थॉट नहीं रखना। थक जाएं बीच में तो ये मकरासन कर लेना। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सेकंड थॉट नहीं रखना योगाभ्यास करने में, योगाभ्यास में भी व्यायाम करने में, आसन प्राणायाम ध्यान करने में, योग में, यजन में, भजन में, अपने नाम जप में, अपने काम में। इसको थोड़ा आगे कर दो बेटा पंखा को। कुछ मच्छर बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ कितनी बार करना? 10-10 बार करके अथवा 25 बार। 1 2 3 और आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप 3-4 बार में ऐसे भुजंगासन। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख के, दोनों हाथ साइड में रख करके ऐसे भुजंगासन तो सबसे हो ही जाता है। और हमने ये संकल्प किया हुआ है कि ये तो सबको 100 बार करवाना ही है। तो अब बातों बातों में 50 बार तो हो ही गया। ऐसे आप 10, 20, 30 बार का एक राउंड करके अथवा 50-50 के 2 राउंड करके 100 बार कर लेना है। ऐसे आगे रखो ना बेटा इसको लाइट से। ठीक, ऐसे। तो कुल मिला करके एक बार ऐसे वेग पूर्वक जब आप ये भस्त्रिका ऊपर उठते समय भस्त्रिका, नीचे आते समय कपालभाति, ऊपर उठते समय कोहनियाँ पूरी सीधी हो, नीचे आते समय कोहनियाँ जमीन पर टिके,
ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से, धीमी गति से 10-10 बार करके आप 100 बार करेंगे तो अधिकतम 5 से 7 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। और कोई बहुत ही बुजुर्ग है 80-90 साल के, 1 मिनट में भी 10 बार किया तो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन 100 साल तक फिर आपको फेफड़े की, हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, कमर की कोई समस्या नहीं होगी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ये कहा जाता है और आयुर्वेद का भी ये सार है। माने आयुर्वेद के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अनुसंधान का, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान का भी ये सार तत्व है। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। अब सुनते जाइए जरा। अब देखो, इसमें जबरदस्त व्यायाम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन सॉल्यूशन, मेन रेमेडी, मेन मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेज। लो, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। अब इसमें स्ट्रेस भी नहीं रहेगा तो ऐसे करेंगे, प्रसन्नता से करना, आनंद से, ऐसे। और धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम समदोषः समग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्य विधीयते युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बहुधस्य योगो भवति दुखा। धीरे धीरे कीजिए आप भी। आज मुझे 50 तक पहुंचाना है आपको। ऐसे आपने 5 राउंड कर लिए 10-10 बार के, हो गया 50 बार। मैं तो एक ही राउंड में 100 बार करता हूँ। ऐसे ये भुजंगासन अथवा ये सर्पासन, सर्पदंड, भुजंगासन भी हो गया। चाहे आप सर्पदंड कर लो, चाहे आप साधारण दंड कर लो, 100 बार आपको ऐसे करना है तो समाधान हो गया। लेस फिजिकल एक्टिविटी अब नहीं रही, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी हो गई। और ये सब योग यजन के साथ करना है। अब जैसे हम ये जो हवन कर रहे हैं, हवन के बाद पहले तो अग्नि इसमें तेज प्रज्वलित हो रही थी। आप इसमें फिर गाय का घी और ये अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हम आपको तैयार करके देते हैं। वात रोगों में वातेष्टि, फिर इसमें गूगल डालते हैं, इसमें गाय का घी डालते हैं, इसमें अनेक प्रकार की सामग्री तैयार होती है। और उस सामग्री को से जब हवन करते हैं तब मक्खी मच्छर तो भागते ही है इससे चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, ग्रह दोष, प्रारब्ध दोष। अब देखो ये कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, एक एक बात में बहुत बड़ा बड़ा तत्व सन्निहित है। तो एक तो आपको संकल्प करना है, कुछ काम बनेंगे व्रतों से। जैसे मैंने कई बार कहा है, आप एक व्रत लीजिए, आपका एक व्रत कि मुझे योग व्रती होकर के, अब इसी में ही जो योग व्रती होगा ओबियसली यज्ञ व्रती तो हो ही जाएगा। योग व्रती होगा वो यज्ञ व्रती होगा, वेद व्रती होगा, सत्य व्रती होगा, सेवा व्रती होगा, स्वदेश व्रती होगा, वो सत्य मार्ग पर चलेगा, वेद मार्ग पर, ऋषि मार्ग पर चलेगा, ऋषि व्रती होगा, सनातन व्रती होगा।
चलो, तो 100 बार सूर्य नमस्कार करने का काफ़ी भाई बहनों को मैंने संकल्प दिलाया है, और अब तो लाखों की संख्या में ऐसे भाई बहन हो गए हैं। इसको रहने दो भाई, थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत आएगा, आवाज़ आएगी जब पंखा चलेगा, तो थोड़ा बहुत आने दो, इन चक्करों में मत पड़ा करो। तो योगव्रती, यज्ञव्रती, वेदव्रती, सत्यव्रती, ऋषिव्रती, सनातन व्रती, स्वदेशी व्रती, आप एक व्रत लीजिए। इस एक व्रत से आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। अब जैसे मैंने व्रत लिया हुआ है कि एक बार सुबह पसीना बहाना है, अब पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, आप अब जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ आप अपने रूम में ही 27, 28 अथवा 30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कीजिए। और जहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी फिर जी घबराने लगता है, जो है मन बेचैन होने लगता है, तो आप लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका ही पूरा कीजिए। कपालभाति पूरा कीजिए। अनुलोम विलोम पूरा कीजिए, वेग पूर्वक कीजिए। बहुत अधिक उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, हर्निया है, उनको वेग पूर्वक करने से मना करते हैं। शेष तो कर सकते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, ये यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जिनको धीरे धीरे योग करने में आनंद नहीं आता है। यूथ को स्पीड पसंद है, बाइक भी चलाएंगे तो तेज चलाएंगे, तो वो यूथ जो वेगपूर्वक करना चाहता है वो वेगपूर्वक कर ले। बाकी सामान्य गति से, मध्यम गति से, निरंतरता के साथ योग करें। कम से कम 5 से 10 आसन। योगग्राम निरामयम के हमारे साधक तो एक बार कर चुके हैं एक पैकेज योगा फॉर ओबेसिटी का, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड पैकेज योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, एंड थर्ड इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल, integrated yoga practice for liver, for kidney, for pancreas, for diabetes, for BP, for thyroid, for skin problem, for arthritis, for asthma। फिर बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। अलग अलग रोगों के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड योग कहो या रोगानुसार योग कहो या थेरेपेटिक योग कहो, वो प्रैक्टिस आपको हर दिन करवाते हैं, प्रतिदिन करवाते हैं। तो एक बार दोबारा भी अपने अभ्यासों को रिपीट कर लीजिए। 2, 3, 5, 10 बार तक एक एक आसन को 10-10 मिनट तक हम करवाते हैं, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ।
और सब रोगों को हम मिटाते हैं। मैंने कई बार कहा है, व्हाट इज द पावर ऑफ योगा, व्हाट इज द पावर ऑफ सनातन धर्म। एक बात की जाती है, आपकी ताकत क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य को हो या ताकत को हो, या थोड़ा आजकल बात बात में लोग हैसियत पर आ जाते हैं। आपकी हैसियत क्या है, औकात क्या है। तो मैंने कई बार कहा है, भाई हम तो सन्यासी हैं, इसलिए ना किसी की औकात पूछते हैं ना अपनी औकात बताते हैं, लेकिन योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, वेदों के बल पर, ऋषियों के सनातन ज्ञान के बल पर, अपने पूर्वजों के तप के बल पर हमारे पास वो ताकत है कि हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति दे सकते हैं। हम पूरी दुनिया को सफलता, विजय के मंत्र दे सकते हैं और दे रहे हैं। ये है हमारी ताकत। तो आप एक बार दोबारा कर लीजिए ये अभ्यास। जिनको मोटापा है वो ऐसे घुटने सीधे, पंजे सीधे, ऐसे वेग के साथ 100 बार से लेकर के मैंने एक शब्द प्रयोग किया, शतसहस्र साधना। पूरी दुनिया में पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम वो संस्थान है, स्वामी रामदेव वो नाम है, जो ये कहते हैं कि आप सब रोगों से मुक्त होकर के, इतनी बात नहीं, सब रोगों से ही नहीं, सब दुखों से मुक्त होकर के, सब कुंठाओं से मुक्त होकर के, बात यहीं पूरी नहीं हो रही है, हिंसा से मुक्त होकर के। बस बेटा, रोगों से, दुखों से, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, अनाचार से, व्यभिचार से, लूटमार से, संग्रह से, लूट खसोट से, अशुचिता से, अशांति से, असंतोष से मुक्त होकर के आत्म विमुक्ता, नास्तिकता, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, सब प्रकार की पराधीनता, किसी को पराधीनता नहीं चाहिए, सबको स्वाधीनता। 15 अगस्त के आसपास हम इस बात को कहते हैं तो ये बात थोड़ी ज़्यादा समझ में आ जाती है। सबको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम, आज़ादी। लेकिन हम गुलाम हैं नींद के, रात तेरे के सितकोणासन। हम गुलाम हैं रसगुल्लों के, गुलाब जामुन के रस, हम गुलाम हैं छोटी छोटी बातों के, और उससे बात ही बिगड़ जाती है। हम गुलाम हैं गलत सोचने के, गलत देखने के, गलत विचारने, गलत सोचने, गलत दृश्यों ने, अश्लील दृश्यों ने हमें गुलाम बना रखा है। और हम कह रहे हैं हम आज़ादी से जीना चाहते हैं। अरे तुम आज़ादी में कहाँ, तुम बर्बादी में जी रहे हो। हम गुलाम हैं, ये सारी गुलामी ना, आज मैं इसके ऊपर भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ। आदमी गुलाम है गलत दृश्यों का, गलत खान पान का, आदमी गुलाम है काम का, क्रोध का गुलाम है, पराधीन है। और फिर कहता है मैं स्वाधीन होकर के, फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट जीना चाहता हूँ। और ये स्वाधीनता शब्द ऐसा है, ये लोग 99% इसका गलत अर्थ में प्रयोग करते हैं। योगी श्री अरविंद ने पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण साम्राज्य की बात की है। वो किसको समझ में आएगा भाई। ऐसे ये 2 अभ्यास, फिर देखो ये ऐसे ऐसे हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से अच्छा सुगंध आ रहा है, यज्ञ का धूम आ रहा है। अब घर में यज्ञ का धूम नहीं उठ रहा, धुआं उठा है लड़ाई झगड़े का, राग द्वेष का, कहासुनी का, खटपट का धुआं उठ रहा है। घर में धुआं उठ